अस्सलाम वालेकुम। पिछले दिनों मीडिया पे जो तूफ़ान बरपा है इमरान ख़ान की नाअहली के हवाले से, उसके पीछे असल में कहानी क्या है? हुआ ये है कि रिजीम चेंज करने वालों ने नवाज़ शरीफ को कहा था कि जब रिजीम चेंज होगा तो हम आपके केसेस ख़त्म कर देंगे और आप पाकिस्तान वापस आ जाएंगे और आपकी ताहयात नाअहली भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन रिजीम चेंज करने वालों ने रिजीम चेंज के बाद जो अवाम उठ खड़े हुए और इमरान ख़ान के साथ उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़े पे साथ दिया है, वो उनके वहम व गुमान में भी नहीं था। और अब यहाँ पे मामला फंस गया था। हुकूमत तो उन्होंने बना ली, नाअहलों को बिठा दिया, लेकिन आगे अब उनको अंधेरा नज़र आ रहा था। सियासी मैदान में इमरान ख़ान का मुकाबला उनके लिए नामुमकिन है, क्योंकि इमरान ख़ान का बयानिया अवाम की जहनों में बैठ गया था, जिसका मुज़ाहिरा 17 जुलाई को पंजाब के बाई इलेक्शन में लोगों ने देख लिया था। अब प्लानिंग ये है कि इमरान ख़ान को किसी भी तरीके से नाअहल करवा के लेवल बराबर किया जाए और फिर इमरान ख़ान को टेबल पे ला के उनसे ये कहा जाए कि चलिए आपकी नाअहली भी ख़त्म करते हैं, लेकिन नवाज़ शरीफ की नाअहली ख़त्म करने में आप हमारा साथ दीजिएगा। ये सारा ड्रामा रचाने में बहुत सारे इदारे, ताकतवर हलके वो पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जिस तरह उन्होंने, और अब आवाम को भी ये समझ आ गई है कि ताकतवर हलके हमेशा ड्राइंग रूमों में फ़ैसले करते हैं जिनमें अवाम की ख्वाहिश और मंशा शामिल नहीं होती। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके मुख्तलिफ़ जो वाक़यात हुए हैं, उसमें ताकतवर हलकों ने ये सारे ड्रामे किए। पहली बार आवाम उठ खड़ी हुई है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो वो सोचते हैं उससे पहले ख़बर बाहर आ जाती है, जो उनके लिए परेशानी का बायस है। ये जो सारा ड्रामा हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है कि नवाज़ शरीफ से जो हमने वादे किए थे अब उसको पूरा करने का वक्त है, लेकिन आवाम को समझ आ गई है। दूसरा ये कर रहे हैं कि इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ इन्होंने ये हिकमत अमली अपनाई थी कि हम 9-9 10-10 इस्तीफ़े मंजूर करके उस पर बाई इलेक्शन करेंगे। अगर हम उसमें 1-2 सीट भी जीत सके तो ये हमारी हुकूमत वफाक में मजबूत होगी। उस पे 9 बाल पे इमरान ख़ान ने छक्का लगाया और 9 के 9 हलकों से ख़ुद खड़ा होने का फ़ैसला किया। अब मुस्लिम लीग नून और पीडीएम में कोई बड़ा लीडर इमरान ख़ान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार नहीं है, जो इनके लिए परेशानी का बायस है। और ये अब ये प्रोपेगंडा कर रहे हैं कि इमरान ख़ान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर की है कि इस इलेक्शन को रोका जाए, जबकि उसका बैकग्राउंड कुछ और है। इमरान ख़ान ने इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये अपील दायर की है कि हमने इस्तीफ़े दिए थे सारे, तो सबको मंजूर किया जाए और फिर बाई इलेक्शन में जाए। ये जो पिक एंड चूज़ आप कर रहे हैं, 9-9 10-10 इस्तीफ़ों को मंजूर करके अपनी ख्वाहिशात और अपनी मंशा के मुताबिक चीज़ें कर रहे हैं, ये हमें कबूल नहीं है। मैदान में तो आप आ जाइएगा, मैं अकेला ही आपके लिए काफ़ी हूँ, जो इनके लिए परेशानी की बन गई है। तो ये नाअहली के ड्रामे, इदारों पे दबाव बढ़ा के करवाने के फ़ैसले ये अवाम कबूल नहीं करेंगे, और उसका भी उसी तरह असर होगा जिस तरह उस रात हुआ था जिसने ताकतवर हलकों के अवसान ख़ता किए थे। अब भी अगर वो होश के नाखुन न लें और गलत फ़ैसले करेंगे और एक अवामी लीडर को सियासत के मैदान से बाहर करेंगे, तो ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने के मुतरादिफ़ होगा और आवाम का इदारों पे एतमाद और कम होगा। ये गलती मत कीजिएगा, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। कम अज़ कम अब सोशल मीडिया का दौर है, आप जो चीज़ करेंगे उसका तोड़ इन नए लड़कों के पास हर वक्त मौजूद होता है, जो फिर आपसे संभाले नहीं जाते। तो होश के नाखुन लीजिएगा, फ़ौरन फ्री एंड फेयर इलेक्शन का ऐलान कीजिएगा और हकीकी नुमाइंदों को
اقتدار منتقل کیجیے گا۔ یہ واحد راستہ ہے پاکستان کو بحران سے نکالنے کا۔ کل مفتاح اسماعیل نے کہا کہ اب کوئی ہمیں امداد نہیں دیتا، اور جب میں شہباز شریف سے بات کرتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے کہ آرمی چیف سے کہو کسی ملک کو فون کر کے ہمارے لیے امداد مانگے۔ یہ کتنی شرم کی بات ہے۔ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں، ہم اپنے پاک افواج سے محبت کرتے ہیں، لیکن پاک افواج اگر اس چوروں کے لیے فنڈ مانگیں گے اور لوگوں کو ان پہ اعتبار نہیں ہے تو آپ کا اعتبار بھی خراب ہوگا۔ سوچئے، سوچنا جرم نہیں ہے۔